सोच रखा था। उनके नाम को सोचते हुए जब दोनों ही चिंतन करने लगे कि क्या करें, क्या नाम रखें, जब से नहीं रहा गया और जब उन्होंने हर नाम के लिए स्वीकृति नहीं दी तो मल्लप्पा जी थोड़ा सा उत्तेजित होते कहते, फिर तुम ही बताओ इसका नाम हम क्या रखें जिससे कि हम इसको बुलाएंगे, किस नाम से हम इसको जानेंगे। तो श्रीमती धीरे से कहती है, मेरे मन में एक ही बात है, जिस स्थान से, जिसके महात्म से, जिस उस अक्कीवाट के विद्यासागर भट्टारक के आशीर्वाद से जो बालक हमें प्राप्त हुआ है, मेरा मन भी उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखने का है और इनका नाम विद्यासागर रखने का भाव है। जैसे ही ये नाम पिता ने सुना तो उन्होंने कहा, नाम तो इतना सुंदर है श्रीमती, जिस नाम को तुम बोल रही है नाम बड़ा सुंदर है, लेकिन इसमें एक समस्या है, हमारा बालक ग्रस्त है और चूंकि ये नाम विद्यासागर अपने आप में मुनि जैसा नाम है, ये मुनियों के लिए ठीक लगता है क्योंकि इसके आगे जो सागर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम विद्यासागर हमें नहीं रखना चाहिए। इसलिए अब क्या करें? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो तुम किसी तीर्थंकर के नाम पे कोई नाम चयन कर लो। श्रीमती कहती, नहीं, मेरा मन उसी स्थल के रूप ही रखने का मन है, उसी के अनुरूप ही कुछ इसका नाम सोचकर रखना चाहिए। और अचानक उन्हें दो चारण नारद मुनि महाराज के जो सपना आया था, तो कुछ आकाश में उड़ता हुआ सा वो नजर आया, तो उन्हें याद आया कि इनका नाम इसलिए रखा जाए जो उड़ता हुआ सा प्रतीत हो और सारे संसार को जो अपने चरण रस से पावन करे। तो उन्होंने एक नाम सुझाया। श्रीमती मां कहती है, अगर आपको मेरे मन के इस नाम को भाते हो जो मेरे मन में आया है, मल्लप्पा जी कहते हैं, शीघ्र बताओ, तुम देरी क्यों करती हो, मैं भी सुनूं तुम्हारे मन में क्या नाम आया है। तो कहती है, क्यों ना इसका नाम हम विद्याधर रख दें, जिससे कि ये विद्या सागर से विद्याधर इसका नाम हम रख दें। वही हुआ जो उनके मन में था। मल्लप्पा जी अचानक ही प्रसन्न होकर कहते हैं, श्रीमती बहुत अच्छा तुमने नाम सुझाया, ये तो मेरे मन में भी नहीं आ पाया, लेकिन तुम्हारे मन की कल्पना, तुम्हारा जो नाम जो तुमने दिया है बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में जो मां ने सोचा था कि इसका नाम विद्यासागर रखे, वो तो नहीं रख पाई, उनका नाम उन्होंने विद्याधर रखा। लेकिन मां को भी ये नहीं पता था कि आगामी समय का ये मेरा विद्यासागर ही पुत्र होगा जो मैं आज पा रही हूं। उनका नाम विद्यासागर वो तो नहीं रख पाई, लेकिन उनके गुरु जो उनकी मां थे, प्रथम मां तो वो होती है जो जननी होती है, जिसकी कोख से ये बच्चा इस संसार में आता है, वो प्रथम मां कहलाती है। लेकिन द्वितीय मां, किसी भी व्यक्ति की कोई द्वितीय मां होती है तो उसकी गुरु होती है। जिस गुरु के छत्र छाया में यह जीव इस संसार सागर से पार होने के लिए इस मुनि रूप में अवतरित होता है, संसार में अवतरण लेने के लिए मां की कोख की आवश्यकता होती है, तो इस संसार से पार उतरने के लिए गुरु की कोख की आवश्यकता होती है, जिसमें यह जीव वहां पर जन्म लेता है। तो गुरु ने द्वितीय जन्म दिया, प्रथम जन्म मां की कोख से होता है, तो दूसरा जन्म गुरु के हाथों से होता है। उन्हें भी नहीं पता था कि यह जीव विद्याधर से विद्यासागर की ओर बढ़ जाएगा। और जैसे ही नाम की ये सूचना उन्हें मिली, उस नाम के अनुसार भाव होता है। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखना
जिस बच्चे का जो नाम रखा जाता है उस नाम का प्रभाव उस बच्चे पे अवश्य पड़ता है। आप इस बात को भी समझें, कभी भी आप अपने बच्चे का नाम बिगाड़े ना, कभी भी अपने बच्चे को 2-2, 3-3 नामों से ना पुकारें। जब भी आप रखें अपने बच्चे का एक नाम रखें, क्योंकि इस नाम का पूरे जीवन में प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्योंकि अगर हम ज्योतिषी की ओर भी जाएं तो ज्योतिष भी यही कहता है कि जिस बच्चे का जो नाम होता है उसी के अनुसार उसकी राशि भी होती है और उसी की राशि का प्रभाव उसके जीवन में अवश्य पड़ता है। अब बच्चे का नामकरण का अवसर आया। श्रीमान मल्लप्पा जी और श्रीमती दोनों ही अब बच्चे के नामकरण के लिए प्रसन्नता से पूरे परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। सारा परिवार आज बहुत खुश है कि बच्चे का कोई नामकरण होगा। कोई अभी ये नहीं जान पा रहा था कि इसे किस नाम से बुलाएं, लेकिन हर व्यक्ति उस बालक को कुछ ना कुछ मन में नाम लिए हुए रहता था। क्योंकि कोई कहता था ये तो भगवान महावीर के जैसा लगता है, तो कोई कहता था ये राम के समान लगता है, कोई कहते हैं ये हनुमान के समान लगते हैं, तो कोई कहते थे ये आदिनाथ भगवान के समान लगते, कोई कहते थे कोई महापुरुष ही है जिसका व्यक्तित्व, जिसका चेहरा कुछ अलग है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें, जब वो खोल के देखते थे, जिनके छोटे छोटे होठों से जो मुस्कान गुजरती थी तो ऐसा लगता था मानो फूल ही खिल रहे हो, जिनके नेत्रों से एक ऐसा आकर्षण था कि जिस ओर भी वो नेत्र उठा के देखते थे वो व्यक्ति उस नेत्रों की ओर देखता ही रह जाता था, जिनके छोटे छोटे पैरों को टच होने पर ऐसा लगता था कि मानो कोई मखमल ही हो। तो हर व्यक्ति के मन में कोई नाम था, लेकिन जब जैसे ही पूरी जनता को पता पड़ा कि अब इनका नामकरण होगा तो सारी जनता एकत्रित होकर आज नामकरण के लिए मल्लप्पा जी के आंगन में प्रवेश कर रही है। सभी ने बच्चे को एक झूले में झूलने के लिए रखा है और उस झूलते हुए बच्चे को सभी लोग बड़ी गौर से देख रही हैं। महिलाएं उनकी नजर उतार रही हैं, तो कोई महिलाएं उसके ऊपर काला सा एक टीका लगा रही है। सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और जैसे ही नामकरण की वो शुभ घड़ी आती है तो सभी लोग उस ओर इंतजार करते हैं और मल्लप्पा जी खड़े होकर घोषणा करते हैं कि आज से हम और आप सब इस बालक को, इस शिशु को विद्याधर के रूप में हम लोग पुकारेंगे और इसका नाम विद्याधर रहेगा। सभी ने अपनी एक सहमति से, सभी ने एक प्रसन्नता से, जैसे कि मानो सभी लोग इसी नाम को चाहते हो, इसी नाम के लिए सबने मन बनाया हो, सभी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नित हैं कि मल्लप्पा जी ने कितना सुंदर नाम इस बालक का रखा है और बालक ही मानो ऐसा लग रहा है कि वो शरद पूर्णिमा में जैसे कोई चांद ना हो, वो सूर्य हो। और आगे जाके क्या कहें, हम इसको विद्याधर कैसे कहें कि इसका जन्म पूर्णिमा को हुआ हो और साक्षात जो विद्या का अवतार हो। विद्या का अर्थ ज्ञान भी होता है, विद्या का अर्थ सरस्वती भी होता है, विद्या अपने आप में आगम भी कहलाती है। उसी को लेके हर व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि आज विशेष तौर से प्रसन्न है। ना जाने क्यों मल्लप्पा के जी के मन में एक और बात प्रकट हुई कि इस बच्चे की कुंडली अवश्य बनाना चाहिए। मल्लप्पा जी ने जब उस बच्चे की कुंडली बनवाई और जैसे ही उस बच्चे की कुंडली बनवाई तो ज्योतिष, सारे ज्योतिष विद्वान, जिस विद्वान ने उसकी कुंडली बनवाई वह विद्वान भी आज आश्चर्यचकित है कि उनकी जन्म कुंडली, जन्म लगन की कुंडली और
आगे जाके उनके भविष्य की और भी 2 कुंडलियां बनी। उसको देखकर आज बड़े से बड़ा विद्वान भी उनकी कुंडली देखकर जब मल्लप्पा जी ने पूछा, आपको क्या लगता है ये बच्चा, इस विद्याधर का भविष्य क्या होगा? तो जो ज्योतिषाचार्य थे वो भी आज आश्चर्य थे। वो भी कहने लगे, मैंने इतने बच्चों की कुंडली आज तक बनाई, मेरे द्वारा भी इतने लोगों की इस प्रकार से कुंडलियां बनाई गई, लेकिन इस बच्चे की कुंडली कुछ अद्भुत है। इस कुंडली को ऐसी कुंडली मैंने भी आज तक नहीं देखी जो कुंडली आज मैं देख रहा हूं। मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि जिनके ग्रहों में अलग अलग शुभ ग्रह में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो अलग अलग अपने, जब उस बैठे हुए उस अलग अलग ग्रह को देखा तो आज उसका वर्णन भी ज्योतिष कहते हैं कि आपका जन्म, इस बालक का जो जन्म हुआ है उसका योग कुछ अलग है। विशेष तौर से इसका भाग्य जब जन्म लेगा तो ये इसका कर्क लग्न में इसका जन्म हुआ है, और इसका जो लग्नेश चंद्रमा का भाग्य भाव में और भाग्येश गुरु चौथे और शुक्र पंचम भाव में केतु के साथ है। और इसका स्वयं भाग्य बताता है कि आगे जाके ये एक दृढ़ और निश्चयी और महान त्यागी होगा। इसका शरीर पुष्ट होगा। ये आगे जाके अपने दृढ़ जो भी निश्चय करेगा, या महान पुरुष, ये व्यक्ति या बालक बड़ा होकर जिस चीज का निर्णय लेगा उस निर्णय पर अडिग रहेगा। कभी भी इस बालक को अपना निर्णय बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। ये इसकी विशेषता रहेगी। और इसमें सबसे ज्यादा इसकी कुंडली बताती है कि ये बुद्धिमान होगा, ये तार्किक होगा। इसके तर्क को संसार में कोई नहीं काट पाएगा। और इनकी बुद्धि स्वयं बताती है कि जब ये ज्ञान प्राप्त करेगा तो थोड़े से ज्ञान से भी ये अपने ज्ञान को बहुत वृहत करेगा। ये महान त्यागी होगा। इनका त्याग संसार में बड़े बड़े लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। इनके त्याग के आगे बड़े बड़े त्यागी भी नतमस्तक होंगे। इनकी प्रतिष्ठा संसार में जिन शासन की भी प्रतिष्ठित करेगी तो स्वयं की इनकी प्रतिष्ठा भी हर व्यक्ति के हृदय में रहेगी। और ये स्वयं दीर्घ आयु, लेकिन जैसे एक वाक्य ज्योतिषाचार्य ने कहा उसको सुनकर मल्लप्पा जी बड़े चिंतित से हो गए। उन्होंने कहा, ये घर में बहुत ज्यादा समय तक न रहकर ये संसार मार्ग को छोड़कर ये त्याग के मार्ग की ओर शीघ्र ही बढ़ेगा। ये बहुत ज्यादा, इसको घर में कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे ही ये वाक्य मल्लप्पा जी के कानों में पड़ा, अब मल्लप्पा जी का जो चेहरा पहले खिल रहा था वो चिंता को प्रकट करने लगा। उनके मन में एक भय सा समाने लगा कि कहीं ये बात ज्योतिषी की सही ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ये मेरा पुत्र हमें छोड़कर संसार से विरक्त होकर ये कहीं दिगंबर या मोक्ष मार्ग की ओर ना बढ़ जाए। किंतु जो होनहार है स्वयं उस होनहार को कुंडली के रूप में देख रहा है। उन्हें ऐसा लगा ये तो ज्योतिष है, कोई बात नहीं, ये सच भी हो सकता है। लेकिन जो वहां के ज्योतिषाचार्य थे वो अपने आप में प्रसिद्ध थे, उन्हें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है उस प्रभाव से ऐसा लगता है कि ये
इनका सन्यासी होना का योग जो बनता है, अपने आप में उत्कृष्ट सन्यासी का ये रूप रखेंगी। और इनके द्वारा जो सिद्धांत और तर्कों का जो प्रवाह होगा, धर्म को बढ़ाने वाला होगा। इनके द्वारा सिद्धांत के नए नए विवेचन होंगे। इनके द्वारा विद्या और धर्म के नए नए संस्थानों को, लोगों को नए नए आगम का ज्ञान होगा। और इनका जो और कुछ बताता है, जिसमें एक चीज सबसे ज्यादा है कि इनके जीवन में जब जब कठिनाइयां आएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी, उतनी ही ये दृढ़ होते चले जाएंगे। एक चीज उन्होंने जो बताई कि इन्हें कठिनाइयां और विषम परिस्थितियां कभी भी अपने मार्ग से डिगा नहीं पाएंगी। इनके जीवन में जब जब कठिनाइयां आएंगी, तब तब ये उस कठिन परिस्थितियों को भी सहज सामना करते हुए उस परिस्थिति से जब निकलेंगे, तो और इनका वर्चस्व और इनका ज्ञान, इनका प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाएगी। वास्तव में जो उस दिन कहा गया, वह आज देखने को स्वयं सबको मिलता है। क्योंकि जब वो जितनी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, गुरु महाराज उतने ही दृढ़ होते चले जाते हैं। मैंने कई बार उन प्रसंगों को मैं याद करता हूं। जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था इस गाथा में, तब मेरे मन में उनके प्रति बहुत से वो प्रसंग आ रहे थे जिन प्रसंगों को साक्षात हमने देखा। एक प्रसंग मैंने देखा 2006 का, जब आचार्य महाराज 2005 का चातुर्मास बीनावाड़ा में करके विहार करते हुए कुंडलपुर की उस धरती पे पहुंचे थे। कुंडलपुर की धरती पे जब पहुंचे, किसी को यह आभास नहीं था कि पूज्य गुरुवर कुंडलपुर क्यों आए हैं। हम भी आश्चर्य थे कि गुरु महाराज इतनी ठंड में इस कुंडलपुर पे आए हैं, जहां पे सूर्य के दर्शन 7, साढ़े 7, 8 बजे तक नहीं होते, और 4 बजे जहां सूर्य छिप जाता हो। फिर भी कोई नहीं, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा कठिन परिस्थितियों को ही चुनते हैं और कठिन स्थानों को चुनते हैं। उस दिन जब हम पहुंचे तो जनवरी का मास था। आचार्य महाराज वहां पहुंचे और आचार्य महाराज के मन में दृढ़ निश्चय था कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्च आसन देने का। उच्च आसन देने के लिए आचार्य महाराज ने जो मन बनाया था, जब हम लोग वहां पहुंचे तो 13-14 जनवरी को हम लोगों को पता पड़ा कि आचार्य महाराज गुरुवर बड़े बाबा को, अपने इष्ट प्रभु को उच्च आसन देने का मन बना चुके हैं। और उन्होंने अपनी पूर्ण दृढ़ता से अपनी साधना को और विस्तार करते हुए आज बड़े बाबा को उच्च आसन देने का मन बनाया। और ये कार्य इतना कठिन था संसार में, शायद बड़े से बड़ा तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिष, हर व्यक्ति इसी बात को कह रहा था कि बड़े बाबा को उच्चासन कोई नहीं देख पाएगा, बड़े बाबा को उस स्थान से कोई नहीं हिला पाएगा। बड़े से बड़े लोग इस बात की घोषणा कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिनके हृदय में बड़े बाबा निवास करते हो, जब उस हृदय में ये बात आ चुकी है कि मैं बड़े बाबा को उच्चासन दूंगा, जब उस हृदय में ही जब उन्होंने उच्चासन बड़े बाबा को दे दिया, तो ये पत्थर का उच्चासन देना उनके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। जिन्होंने अपने हृदय में ही बड़े बाबा को ऐसा आसन दे दिया था, और जिस आसन को उन बड़े बाबा ने भी सहज स्वीकार कर लिया था, तो अब ये बाहर का आसन तो एक मात्र निमित्त था। क्योंकि भक्त की जब भक्ति अपने उच्च स्तर पे पहुंचती है, अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है, तो भगवान को भी उस भक्त के अनुकूल होना पड़ता है। आज प्रभु को भी, बड़े बाबा को भी अपने उस भक्त की वो बात स्वीकार करना थी। धीरे धीरे
15 जनवरी का दिन आया। 15 जनवरी के दिन बड़े बाबा के उस शिखर को जो खंडित हो गया था, जो शिखर जगह जगह से दरार युक्त हो चुका था, जिसकी दीवारें, जिस मंदिर की दीवारें अपने 1500 वर्ष पुरानी होने के कारण कभी भी जिसकी क्षति हो सकती थी, तब लोगों ने जब उनसे कहा, आचार्य महाराज के सामने जब ये बात आई कि पुरातत्व विभाग इसमें शायद अपनी अनुमति न दे, तब आचार्य महाराज ने एक महान घोषणा की थी। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व आखिर हमारे इष्ट देव को, हमारे बड़े बाबा को क्या ऐसे ही, क्या हमारी इस मंदिर को टूटते हुए हम किसी दिन ये शिखर गिरकर जब हमारे बड़े बाबा के ऊपर गिर सकता है, जब इनकी दीवारें स्वयं ही दरार से युक्त हो चुकी है, जो जर्जर होने को है, जिसकी स्वयं दीवारें अपनी कहानी को रो रो कर कह रही हैं, जो स्वयं बड़े बाबा भी इस बात के लिए स्वीकार है कि उन्हें भी उच्चासन, कि उन्हें भी लगता है कि ये उच्चासन मिलना चाहिए। बड़े बाबा के भक्त भी, चाहे वो अदृश्य भक्त हो चाहे दृश्यमान भक्त हो, सभी भक्त एक ही आवाज, जिनके मन में एक ही बात कि हमारे बड़े बाबा सुरक्षित हैं। तब आचार्य महाराज ने एक महान घोषणा मंच से की थी, पूरा तत्व मंदिर में नहीं है, पूरा तत्व हमारे बड़े बाबा में है, हमारे बड़े बाबा ही पूरे तत्व है। जिस तत्व को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, इन 4 दिवालियों से हमारा तत्व नहीं है, हमारा तत्व तो बड़े बाबा में है। पूरा तत्व, पूरा तत्व नहीं, अब इसको आचार्य महाराज ने संधि करके इसे कहा था, पूरा तत्व कोई है तो पूरा तत्व है हमारे बड़े बाबा। तब आचार्य महाराज की इस घोषणा को सुनकर आज बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए, आज पूरा बुंदेलखंड, पूरे भारत जो बड़े बाबा के भक्त थे, एक एक करके ना जाने नदी के प्रवाह के समान, जैसे नदी में बाढ़ आती है, 15 तारीख की शाम तक होते होते पूरा कुंडलपुर का वो क्षेत्र उन भक्तों से अटा पड़ा था। आज वहां कदम रखने की भी जगह शायद किसी को नहीं थी, और हजारों की संख्या में जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि छोटे बाबा अपने बड़े बाबा को नए मंदिर में प्रवेश के लिए उच्चासन देने के लिए अपना मन बना रहे हैं, वैसे ही आप कल्पना करता, आप खो जाना उस कल्पना में, पहुंचिएगा आप बड़े बाबा के उस कुंडलपुर के क्षेत्र पर। आपको मैं उस बड़े बाबा के, उन बड़े बाबा जो आज पूरे भारत के बड़े बाबा हैं, वहां पर आज आप पहुंचने का पुरुषार्थ करिएगा। आपको आज मैं वहां ले चलता हूं। 15 जनवरी का दिन है 2000, आज शुक्रवार का दिन है, गुरु और शुक्रवार का दिन है। अचानक लोगों को जैसे जैसे पता पड़ा, वैसे वैसे कुंडलपुर के द्वार पर लोगों का आना शुरू हुआ। आप देखिए, प्रथम गेट पे आप प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते करते आपको बड़े बाबा का वो बड़ा सा जो एक द्वार है, वहीं से आपने प्रवेश किया। प्रवेश छोटे द्वार के आप बढ़े तो वहां पर आपको एक मान स्तंभ दिखाई देता है। मान स्तंभ के आप उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो आपको पुष्पदंतनाथ भगवान का वह जिनालय नजर आएगा। वहीं से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे से आप आगे चढ़ेंगे तो 6 घरिया के लिए एक स्थान आता है जहां से व्यक्ति यात्रा शुरू करता है। उस स्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो सीधा बड़े बाबा के द्वार पे जाने का एक रास्ता सीधा भी मिलता है। वहीं से लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन जिन्हें विघ्न करने में ही संतोष आता है, जिनके अंदर विघ्न ही भाता है, लेकिन जो विघ्न से ऊपर उठकर भी विघ्न को भी जो नाश करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे बड़े बाबा। तो विघ्न करने वालों ने कुछ शिकायत
ऐसी मिथ्या शिकायत अलग अलग वह सरकार से की, जिसके कारण सरकार को कुछ मजबूरी में अपने उन पुलिस वालों को वहां भेजना पड़ा। आज चारों तरफ से वो पहाड़ पुलिस वालों से, मिलिट्री से घिरा हुआ है। तो बहुत से लोग अपने अपने स्थान पर डटे हुए। उनका मन है कि जब तक बड़े बाबा उच्चासन को ग्रहण ना कर ले, तब तक हम भी अपने प्राणों की बाजी यहीं पर लगाकर खड़े रहेंगे। क्योंकि अगर पुरातत्व विभाग को हमारा ये बात या हमारी आस्था के केंद्र पे अगर किसी प्रकार का अपमान उन्होंने किया, तो हम भी अपने बड़े बाबा के लिए प्राण देने के लिए हम भी तैयार हैं। अगर मिलिट्री को अंदर आना है तो हमारे इस शव के ऊपर से उन्हें गुजरना होगा। हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे, जब तक हमारे बड़े बाबा को उच्च आसन मिल नहीं जाता। ऐसे लोगों की मन की धारणा पक्की करते हुए सभी लोग वहां बड़े बाबा के द्वार पर स्वयं डट गए। चारों क्षेत्र चारों ओर से भक्तों से और अपने छोटे बाबा के प्रति आस्था प्रकट करता हुआ वहां पर खड़ा हुआ। धीरे धीरे जब दिन गुजरा, 16 तारीख को उस शिखर का भाग अलग हुआ। शिखर का भाग अलग होने के बाद पूज गुरुवर उस नए जिनालय में बाहर अपने बड़े बाबा का इंतजार कर रही थी कि अचानक वहां से कुछ लोगों की आवाज आती है कि बड़े बाबा अपने उच्च आसन से उठते से दिखाई दे रहे हैं। यह घटना 17 जनवरी के आसपास 17 जनवरी की है। 17 जनवरी को दोपहर में आचार्य महाराज उस नए जिनालय के द्वार पर अपना ध्यान इत्यादि करते हुए बैठे हुए। वहीं पर हम प्रणम्य सागर जी, सौम्य सागर जी और कुछ मुनि महाराज वहीं पर गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए थे कि अचानक किसी ने आकर एक खबर दी कि आचार्य महाराज बड़े बाबा अपने स्थान से हिल चुके हैं और बड़े बाबा अब ऊपर की ओर आ रहे हैं। आचार्य महाराज की आंखों में एक नई चमक थी और गुरुवर पूछते हैं, क्या मैं उस स्थान पे जा सकता हूं? क्या मैं उस स्थान पे पहुंच सकता हूं? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ गुरुवर आप चलिए। और आचार्य महाराज ने अपने दोनों हाथों में उस पीछे को ऐसे ऊपर ग्रहण कर लिया जैसे कि साक्षात ही आज वो अपने इष्ट देव की अगवानी करने के लिए जाना चाहते हो। और जैसे ही वो बड़े बाबा के उस पुराने जिनालय के निकट पहुंचे, तो पुराने जिनालय के निकट पहुंचते ही देखते हैं कि बड़े बाबा अभी हवा में हैं, क्योंकि जिस यंत्र से उन्हें उठाया गया था उस यंत्र से उठाने के बाद बड़े बाबा अपने स्थान से कम 7-8 फीट ऊपर हवा में स्थापित थे। और जैसे ही उनको आचार्य महाराज ने, गुरु महाराज ने देखा, तो आप कल्पना कीजिए, आप और हम जो उनके भक्त हैं, हम उनकी भक्ति में शायद वो नहीं समर्पित कर पाए जो उनके विशेष भक्त छोटे बाबा ने अपने बड़े बाबा को समर्पित किया। आचार्य महाराज ने अपने नेत्रों से पूरे अपने उन मोतियों को बड़े बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। जिन नेत्रों से अश्रुधारा नहीं थी, वो उनके साक्षात मोती उनके चरणों में आज चढ़ रहे थे। और आचार्य महाराज की वो भीगे हुए नेत्र, आचार्य महाराज के नेत्रों से बहती हुई वो मोतियों की धारा ऐसी लग रही थी कि साक्षात समर्पण की वो भाषा, समर्पण का वो बोल रही थी कि बड़े बाबा ने आज मेरी जीवन की साधना को सफल कर दिया। आज बड़े बाबा ने मुझे प्रधान दे दिया और बड़े बाबा अब मेरे
उस चौके में आने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप लोग आचार्य महाराज को पड़घान करके जब आहार देते हो तो आपके भी नेत्र भीग जाते हैं। बहुत से लोग पड़घान में ही उनकी पड़घान करते करते ही जो रो देते हैं, लेकिन आज उनने किसका पड़गान किया? सारा संसार उनका पड़गान करता है। उन्होंने भी आज अपने इष्ट प्रभु का मानो पड़गान ही कर लिया हो और इष्ट प्रभु ने भी उनके पड़गान को स्वीकार करके उस उच्चासन को देना पाना स्वीकार कर लिया हो। और देखते ही देखते कुंडलपुर के बड़े बाबा फूलों की तरह उठते चले गए और देखते ही देखते उस परम श्रेष्ठ गुरु के हाथ में पीछी मानो नीचे ही नहीं रखी जा रही हो। और जैसे जैसे बड़े बाबा अपने उस उच्च आसन की ओर बढ़ रहे थे, आचार्य महाराज ऐसी टकटकी लगाए देख रहे थे कि मानो एक पलक भी झपकना उनके लिए अब कठिन हो रहा था। वो बिना पलक झपकाए अपने इष्ट प्रभु को देखते ही चले जा रहे थे। और देखते ही देखते बड़े बाबा अपने उच्च आसन पर जाके विराजमान हो गए और सारा संसार एक ही स्वर में बड़े बाबा का जयकारा लगाता हुआ, आचार्य गुरुवर का जयकारा लगाता हुआ ऐसा स्तंभित हो गए। हम सब उस दृश्य के जब साक्षी बने तो हम भी उस दिन अपने सब लोग अपने उस पुण्य को, अपने आप को ऐसा मान रहे थे कि यह दृश्य देखने के बाद मानो आज नेत्र पवित्र हो गए हो। आज समर्पण की चरम सीमा देखने को मिली। मानो आचार्य महाराज एक नई शिक्षा दे रहे थे कि अगर समर्पण की भावना इस प्रकार से हो, निर्मल हो, जब समर्पण उच्च कोटि का होता है तो अपने आप ही भगवान को भी भक्त के उस आमंत्रण को स्वीकार करना होता है, जिस आमंत्रण को शायद भगवान अब नहीं स्वीकारते। लेकिन देखते ही देखते ऐसा होने लगा, कुछ लोगों के मन में एक भाव आने लगा कि जब बड़े बाबा का कोई प्राचीन किंवदंती सुनते हैं तो कुंडलपुर की वो घटना लोग कहते हैं कि जब बड़े बाबा उस कुंडलपुर की धरती पे आए थे तो वहां पे एक कथा प्रचलित है कि बड़े बाबा किसी स्थान से, पटेरा नगर से कुंडलपुर के लिए लाए जा रहे थे, या पटेरा के लिए उन्हें ले जाना था किसी नगर से। तो एक बैलगाड़ी पर जो लाया जा रहा था, तो वहां उन्होंने कहा था कि इन्हें जब आप बैलगाड़ी पर ले जा रहे हो तो इन्हें कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे। और धीरे धीरे बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी में धीरे धीरे लाते हुए, लेकिन जैसे ही वहां पर देखता है उसके मन में, कानों में एक आवाज आती है कि बहुत से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, बहुत सी नृत्य की आवाज आ रही है, बहुत संगीत गीत की आवाज आ रही है। तो जो बैलगाड़ी वाला था वो ये नहीं समझ पा रहा था ये आवाज कहां से आ रही है, वो ये नहीं समझ पा रहा था ये क्या हो रहा है। उसका मन बार बार पीछे देखने की ओर हो रहा था, लेकिन उसे वही बात याद आती थी कि तुम बैलगाड़ी चला तो रहे हो लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर तुमने देखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगी। और फिर भी उसका मन अंतरंग नहीं मान पाया। और जैसे ही उस बैलगाड़ी के, जैसे ही बैलगाड़ी वाले ने पीछे देखा तो देखता है कि सारी आवाज गायब है और बड़े बाबा कुंडलपुर की उस पहाड़ी पर ही विराजमान हो गए। ऐसी किंवदंती आज भी वहां प्रचलित है। तो कुछ लोग कहते हैं लगता यही है, ये वही जीव होना चाहिए जो बड़े बाबा को यहां विराजमान करके गए थे, और आज उसी जीव ने आज बड़े बाबा को उच्चासन भी दिया है। लोगों की अपनी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन आज जो ज्योतिषाचार्य आप कहना चाह रहा था कि जिस चीज का निर्णय लेंगे ये कठिन परिस्थिति में स्वर्ण के समान तपकर और कुंदन होंगे, इनकी चमक और बढ़ेगी।
क्योंकि ज्योतिषाचार्य जब उनकी कुंडली देख रहे थे तो ज्योतिषाचार्य स्वयं कह रहे थे कि ये जितना जितना तपेंगे, जितनी जितनी इन पर कठिनाई आएंगी, जितनी जितनी विपरीत परिस्थितियां होंगी, ये उतनी उतनी इनकी चमक, इनका प्रतिष्ठा, इनके बारे में लोगों का और सम्मान, लोग इनके प्रति और नम्र विभूत होंगे। पूरा संसार इनके चरणों की उस रजल के लिए तरसेगा। आज उस ज्योतिषाचार्य की बात मानो कुंडलपुर की उस घटना को देखकर ऐसा लगा कि जैसे ज्योतिषाचार्य ने जो कहा था वो आज सत्य ही है। और ऐसा कई ऐसे प्रसंग उनके जीवन के आगे आपको सुनने को मिलेंगे, जिन प्रसंगों को सुनकर आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे। इस प्रकार से जब ज्योतिषाचार्य ने उनकी कुंडली का वर्णन किया तो आज आश्चर्यचकित थे सभी लोग। और भी कुछ रह गया हो तो इसका वर्णन आगे और सुनेंगे। आगे सुनेंगे अपन कि अब उनके धीरे धीरे कैसा उनका लालन पालन होता है, किस प्रकार से माँ उनके लिए किस प्रकार से पालती है, और माँ क्या पालेगी। स्वयं जिनको पालना भी गौरव की बात हो तो माँ भी, पिता भी और उनके भाई, आगे और भी उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए, उन पुत्रों के आज समय सागर जी, योग सागर जी जिनका नाम रखा गया, जिनका नाम अनंत और शांति था, उनके बारे में भी आगे आपको सुनने को और जानने को मिलेगा। आप फिर कल अपन मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। पूज्य गुरुवर की कथा आपने कुछ सुनी, आनंद आ रहा है आपको, अच्छा लगा, आगे और सुनेंगे, उनकी घटनाओं से और जुड़ेंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए इसके बाद आपके कोई है जिज्ञासा? चलिए आप में से किसी को पूछना हो तो ठीक, नहीं है चलिए कोई बात। और बड़े जाप कर लेते, जाप करने के बाद ठीक है, आपको याद रहेंगे प्रश्न। ओम ह्रीम नमः शिवाय। अच्छा की जाप कर लो, आज बहुत दिन हो गए जाप भी नहीं करी। ठीक, कि बाद में करोगे? कर ले, जब तक कोई बात नहीं। एक छोटा सा भजन भी कर लेते हैं, ठीक है। वो फोल्डर है, फोल्डर नहीं है, फोल्डर लिया है करो। चलो कोई बात। फोल्डर है कहाँ पर? कहाँ पर लगा? चलिए कोई अपना कोई पुराना भजन कर ले, कोई बात नहीं, अपन तो जो याद हो वही कर लो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समता। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में
जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में निर्मल, काम रहित जो क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म अहंकार तज कुटिल भाव तज अहंकार, मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। महाराज जी नमन जैन मणोसी चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि क्या भगवान से प्रार्थना करना निदान है, या अगर हम भगवान से मोक्ष की भावना रखते हैं तो क्या वो भी निदान है? मोक्ष की भावना कभी भी निदान से हो मिलती भी नहीं। और एक बात ध्यान रखो, ये निदान कहलाता भी नहीं, क्योंकि स्वयं पूजपा स्वामी हो चाहे कुनकुन महाराज हो, जब वो भक्ति लिखते हैं और भक्ति के बाद जब अंजलिका लिखते हैं तो स्वयं कहते हैं दुख को कम्मक हो मोहि लाओ सुगे गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्ज, मेरा कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, बोधि की लाभ हो और रत्नत्रय की प्राप्ति हो, और मुझे आपके जो जिन गुण संपत्ति यानी भगवान के गुणों के प्राप्ति हो, ऐसा स्वयं कहता है। गुण मतलब मोक्ष, तो मोक्ष कभी भी निदान नहीं होता और इन चीजों का निदान होता भी नहीं। रही बात प्रार्थना करने की, तो भक्त चूंकि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है तो प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखता है, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि किसके चरणों में अपना रोना रोएगा? वो अपने प्रभु के चरणों में तो जाएगा, क्योंकि उसे सरागी की पूजा करना नहीं है। वीतरागता के चरणों में चूंकि वो व्यवहार की दृष्टि से जीता है, तो व्यवहार की दृष्टि से कह देता है कि आप ही मेरे सब कुछ है और आपके चरणों में मैं अपना दुख नहीं प्रकट करूं तो कहाँ करूं, कह देता है। आ जाती है भावनाएं, लेकिन इससे कोई मिथ्यादृष्टि नहीं हो जाता, कोई निदान बंद नहीं है। हाँ, निदान बंद वो कहलाता है कि धर्म कार्य करके कुछ पंचेंद्रिय के विषयों की ओर चले जाना, कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो। बाकी सामान्य से अपनी भावों को भगवान के चरणों में रख सकते हैं। महाराज जी रुचि जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि भक्तामृत स्तोत्र एक बार में पूरा पढ़ना चाहिए या कुछ काव्य भी पढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं, कुछ काव्य पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक काव्य पढ़ दे, ये भी कोई बात नहीं है। उसको भी भावपूर्वक समझे, काव्य के अर्थ को देखे। हाँ, किसी अन्य प्रयोजन से ना करें, कोई सिद्धि विद्धि के प्रयोजन से इसको ज़्यादा ना करें, बल्कि भक्ति बढ़ाने के लिए करें, ज़्यादा अच्छा ये है। कभी कभी कोई इनकी सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है कि इस काव्य से ये सिद्धि होती है, इस काव्य से ये सिद्धि होती है, वो ना करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसके लिए सिद्धि करना अपने लिए ठीक नहीं। हाँ, अपनी भक्ति के लिए जरूर रहे, कर्मों की निर्जरा के लिए आप पूरा पढ़ें, चाहे काव्य पढ़ सकते हैं।
महाराज जी मधु जैन कृष्णा नगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि 9 कर्म क्या होते? 9 कर्म का मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ये 3 चीजें होती हैं। द्रव्य कर्म का मतलब होता है जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो हमें दिखते हैं कर्म रूप में, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म आत्मा का जो रागदेशात्मक परिणाम है वो भाव कर्म कहलाता है। और जो 3 शरीर हैं अपने औदारिक, वैकृतिक, आहारक, इनके योग्य जो शरीर दिखाई देते हैं ये 9 कर्म कहलाते हैं। महाराज जी अनुष्का जैन चंदनगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा महाराज जी कि आरिका माता जी बनने के बाद भी मतलब मम्मी बहन फैमिली साथ में रहती है, तो क्या ये सही है? अब ये तो उनके गुरु से ही पूछ लो, ज्यादा अच्छा है, मैं क्या बताऊं। जब छोड़ ही दिया है आपने माता पिता को, भाई बहन को छोड़कर आप आरिका बन ही गए हो, तो उनके साथ में रखने का क्या मायना? अगर मोह के वशीभूत होकर रख रहे हो तो बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, अगर आप एक सामान्य श्रावक के रूप में उनके प्रति धर्म ध्यान वो करते हैं, तो वैसे जैसे आचार्य श्री ने अपने माता पिता को अन्य संग में भेज के धर्म ध्यान कराया, स्वयं नहीं रखा, तो आप भी ऐसे अपने माता पिता या परिवार को अन्य संग में भेज के धर्म ध्यान कराएं, अपने साथ में ले रखिए, ठीक नहीं, अनुचित है। ऐसे इस मोह के वशीभूत होकर कि जब आपने मोह का त्याग कर ही दिया है तो परिवार के संबंधों से थोड़ा सा बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो उससे भी अपवाद होने का आ जाता है। इसलिए ठीक तो नहीं मानते। अब आगे फिर उनने किस हिसाब से रख रखा है वो स्वयं आरिका बता सकते हैं अपन क्या। महाराज जी संगीता शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है जो हम द्रव्य चढ़ाते हैं, पूज्य प्रमाण सागर जी कहते हैं कि वो द्रव्य हमें मालियों को नहीं देना चाहिए, त्रियंचों का हिस्सा है, तो वो हम उठा के घर लाके त्रियंचों के लिए डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं आप। इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी बना भी सकते हैं और बनी हुई है, बहुत जगह बनी हुई है। क्योंकि हम उस जो वहाँ का सेवक है, भगवान का सेवक है, वो उसके लिए थोड़ा सा भाव रखता है कि भाई मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे मिले, तो उसका एक ये आलू हो सकता है कि उस द्रव्य के कुछ मूल्य को आप उसके लिए दे दे। एक मूल्य रहता ना कि भाई चढ़े हुए द्रव्य को जो वो रहता है उसको दे के त्रियंच तक पहुंचा दे, तो माली को भी कुछ थोड़ा सा एक वो हो जाता है, सेवक को भी, कि मुझे भी कुछ मिल गया, और उससे आपको दे देता है। तो चावल इत्यादि, क्योंकि इन चावलों से एक तो ना जाने किन किन अलग अलग जगह बिकता है, उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो उस दृष्टि से महाराज ने कहा था, और आगम भी यही कहता है कि ये त्रियंचों का ही हक है, ये मनुष्य का हक नहीं है इन चावल द्रव्यों पर। तो आप इनके लिए गौशालाओं में दे सकते हैं। और एक बहुत जगह ऐसी व्यवस्था है जिन मंदिरों में वहाँ के लोगों ने अपने 1-1 महीने का द्रव्य बांध लिया कि 1 महीने तक इस मंदिर से जो भी द्रव्य आएगा उसको हम लेंगे, और उस पैसे को मालिक को दे देते थे, और उस द्रव्य को सीधा वो गौशाला इत्यादि में उन त्रियंचों के लिए पहुंचा देते हैं। आज इस सरदना नगर में भी ऐसा ही होता है। जो आदर्श नगर का मंदिर है, वहाँ के श्रावक बताते कि वो लोगों ने कुछ 12-15 ऐसे नाम ले लिए कि 1 महीने का द्रव्य खरीद कर वो सरदना की गौशाला में दे देते हैं, और गौशाला के लिए भी एक प्रकार से सहयोग हो जाता है। और मालिक को भी जो एक मन में भाव आता था कि मुझे नहीं मिल रहा, तो उसको भी कुछ वो पैसे की मदद हो जाती है। दोनों तरीके से दोनों का काम हो जाता है। तो कर सकते हैं, द्रव्य को आप त्रियंचों के लिए डाल सकते हैं। महाराज जी शिल्पा जयदीप जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री हम अपने ज्ञान का क्षय उपशम कैसे बढ़ाएं? देखो, ज्ञान का क्षय उपशम आप वहाँ रहे हो, हम लोग के सानिध्य में आप लोगों ने वहाँ भी धर्म ध्यान किया, तो वहाँ भी बहुत बार बताया था, जिस कारण से कर्म का अबंध होता है उसके ठीक विपरीत कारण से कर्म का क्षयोपशम होता है। जैसे जिन सीढ़ियों से हम चढ़ते हैं उन्हीं सीढ़ियों से उतरा भी जा सकता है। तो मान लो कि जिन जिन कारणों से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है उन कारणों को छोड़ दें। पहला, जैसे कि भाई गुरु का नाम छिपाना, पुस्तक छिपाना, लाइट इत्यादि बन करके विघ्न उत्पन्न करना, सामने वाले को पढ़ने में विघ्न डालना, ये सब ज्ञानावरणी कारण, शास्त्र को बेचना। तो ठीक ज्ञान के क्षयोपशम के लिए इससे ठीक विपरीत कारण है। आप अपने गुरु का नाम प्रकट करें, आप शास्त्र की मदद करें, शास्त्र का खरीदने वाले जैसे बेचे नहीं उनको,
दूसरा कोई शास्त्र पढ़ना चाहता, अथवा कोई बच्चा ऐसा हो जो गरीब हो, ज्ञान अर्जन करना चाहता है, तो आप उसे ज्ञान के लिए उसकी मदद करें, उसको पढ़ाई में मदद करें, तो अपने आप ही इससे ज्ञान का क्षेत्रफल आपको बढ़ेगा। और आपको और भी क्षेत्रफल बढ़ाना हो तो जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जिससे ज्ञान का क्षेत्रफल और बढ़ता है। तो प्रतिदिन आप जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत का आप पाठ करें भक्ति से भर के, तो आपके ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। महाराज जी, ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने 2-3 दिन पहले बताया था कि प्रेग्नेंट महिला आखिरी दिन तक पूजा कर सकती है। क्या बड़ा विधान हो रहा है तो वह भी कर सकती है? विधान में वो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे विधान में बैठने को मना कर दिया था। विधान जब बड़े बड़े होते हैं उनमें आप बाहर से तो भाग ले सकते हैं, लेकिन इंद्र इंद्राणी बन के भाग नहीं ले सकते, क्योंकि विधानों में घंटों घंटों लग जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटे। तो इसलिए वहां पे प्रतिष्ठाचार आपको और उस बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए अनुमति इंद्र इंद्राणी बनने की वो नहीं देते। लेकिन आप बाहर से जितना आपका आधी घंटा 1 घंटा बाहर से उस पूजा को सुन सकते हैं, स्वयं द्रव्य चढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन इंद्र इंद्राणी बन के या बड़ा कोई पद पे स्थापित करके वो आपको नहीं कहते। ठीक है उनका भाव कि उन्होंने जो करा प्रतिष्ठाचार्य बिल्कुल आगम से युक्त है ये बात कि वो बड़े विधानों में आप कोई बड़े पद पे स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि आप बच्चे आपके कोख में है तो कोई इसी प्रकार का उसे कष्ट ना हो, आपको भी कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो ध्यान रखा जाता है। नमस्ते। चलिएगा, इतना ही रख ले, जाप कर ले, आप सब जाप के लिए मन बना ले, ठीक है। आप ही बोलना, आप धीरे धीरे इसका उच्चारण करना जाप का, ठीक है। कहाँ ध्यान है? खो जाते हो क्या? धीरे धीरे जाप का उच्चारण करना आप, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। करिए। ओम ह्रीं रमस्या उषानमा, 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 ओम ह्रीं रमस्या उषानमा,
ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः बोलो ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ह्रीं रमस्य नमः बोलो ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः बोलो ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः बोलो ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ ह्रीं रमस्य नमः ॐ
ॐ ह्रीं रमस्यौष नमः 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 बोलो ॐ ह्रीं रमस्यौष नमः 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 ॐ ह्रीं अरहं असि उषा नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः। दोनों हाथों को रगड़िएगा, पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में करते हुए शेष ऊर्जा को संसार के लिए छोड़िए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक धरो सदा।